हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले चैनल में जो हमने आपको वीडियो डाला उसका रिस्पांस हमें बहुत ही अच्छा मिला और इस बार हम आपके सामने लाए हैं प्रकृति से जुड़ने का माध्यम। अगर हम प्रकृति के साथ में रहकर कार्य करते हैं और उससे जो सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं तो हमको जीवन जीने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रकृति से जुड़ने का कुछ लोगों ने ये मतलब निकाल लिया कि हम अपने घर के सामने पेड़ पौधे लगा लें, एक गार्डन बना लें तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सच है कि गार्डन लगाने से या पेड़ पौधे लगाने से अपने आसपास जहाँ पर हम रह रहे हैं स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब हमें ऐसा कार्य करना है कि हम जो कुछ भी करें या जो कुछ भी ना करें वह स्वतः ही हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो गार्डन में हम जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फूलों के पौधे लगा रहे हैं, फलों के पौधे लगा रहे हैं, तो वो क्या फल फूल क्या ये पैदा करते हैं या इसके लिए कोई पेड़ पौधे कोई खास काम करते हैं? नहीं ना। तो इस बारे में हमें सोचना है कि ये सब कौन करता है और ये सब इस जो प्रकृति की देवी है वो सारी ये कार्य करती है। प्रकृति की जो शक्ति है वो इस काम में लगी हुई है और आज से लगी हुई नहीं है। ये जब से ये दुनिया बनी है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से आज तक प्रकृति ही कार्य करती चली आ रही है। हम जो सांसें लेते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, ये प्रकृति के द्वारा ही करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि उस प्रकृति की देवी जो प्रकृति की शक्ति है जिससे ये सब चीज़ें संचालित हो रही हैं उससे जुड़ने की। उससे हम कैसे जुड़ें? हम पेड़ पौधे लगाकर या फिर फल फूल लगाकर हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो चेतना है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो कैसे शुद्ध हो कि सारे जो कार्य हैं मेरे स्वतः ही होने लगे। आपने पढ़ा होगा महाभारत काल, रामायण काल और सतयुग के बारे में, और उस समय की कहानियाँ भी आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि उस समय हमारे जो ऋषि मुनि थे तो पर्वतों में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे और उनके स्वतः ही कार्य पूरे हो जाया करते थे। ये लोग, ऐसे लोग कल भी थे, आज भी हैं। जैसे हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, जो हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन लोगों के पास भी ये चीज़ है कि उनके भी कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। और वो कैसे पूर्ण होते हैं और उनको पूर्ण कौन करता है, ये एक अध्ययन का विषय है। कल
15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य करें वो आज़ाद होकर करें, आपको उसमें कोई भी संघर्ष ना करना पड़े। वैसे परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसमें 100% सफलता प्राप्त होना भी जरूरी है। अगर व्यक्ति सफल नहीं होता है परिश्रम करने के बावजूद भी, तो उसमें आत्महीनता के अंकुरित होने लगते हैं और वो हताश होकर ऐसे भी कदम उठा लेता है जो नहीं उठाने चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आत्महत्या, हार्ट अटैक, यानी आत्महत्या की जो भी लोग ये कदम उठाते हैं वो जीवन से निराश होकर ही उठाते हैं, क्योंकि वो संघर्ष करते करते थक जाते हैं और सफलता उनको नहीं मिलती। तो हमें प्रकृति के साथ में जुड़ना चाहिए, जिससे स्वतः ही आपके कार्य होते रहें। फूल फल ये समय समय पर लगते हैं, इनमें कोई भी आपसे संघर्ष भी नहीं होता है। कई बार मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, पुनः भी यही बात बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ये बातें